हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पेरिस ओलंपिक्स 2024 का अख्ताम हो चुका। रंगारंग तकरीब, रंगारंग मुकाबला और एक आलमी लेवल का खेलों का सबसे बड़ा जो इवेंट होता है वो ख़त्म हो चुका। लेकिन हम बात करते हैं कि इस इवेंट में किस मुल्क ने क्या कारनामा अंजाम दिया, किस मुल्क ने कितने ज़्यादा मेडल्स हासिल किए। हमेशा की तरह एक मरतबा फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ओलंपिक मुकाबलों में छाया रहा। इस मरतबा भी सबसे ज़्यादा मेडल्स जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने हासिल किए और मेडल का जो टेबल होता है उसमें पहली पोजीशन हासिल की। मजमूई तौर पे अमेरिका ने 126 मेडल्स हासिल किए, जिसमें से 40 गोल्ड मेडल, 44 सिल्वर मेडल और 42 ब्रोंज मेडल्स शामिल थे। दूसरे नंबर पे चाइना का नाम आता है तो चीन ने मजमूई तौर पर 91 मेडल्स हासिल किए, जिसमें 40 गोल्ड मेडल, 27 सिल्वर मेडल और 24 ब्रोंज मेडल्स शामिल हैं। तीसरे नंबर पे जापान का नाम आता है, जिसने मजमूई तौर पर 45 मेडल्स हासिल किए, जिसमें 20 गोल्ड मेडल, 12 सिल्वर मेडल और 13 ब्रोंज मेडल्स शामिल हैं। चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है, जिनके मजमूई मेडल्स की तादाद 53 है, 53 है। लेकिन चूंकि जापान के पास गोल्ड मेडल ज़्यादा हैं, इसलिए रैंकिंग में जापान ऊपर है और ऑस्ट्रेलिया उनसे नीचे है। तो ऑस्ट्रेलिया ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 18 गोल्ड मेडल, 19 सिल्वर मेडल और 16 ब्रोंज मेडल्स हासिल किए और चौथी पोजीशन हासिल की। इस लिस्ट में 5वां नंबर मेज़बान फ्रांस का आता है, जिसके मजमूई मेडल्स की तादाद चौथी और तीसरी पोजीशन वाले ऑस्ट्रेलिया और जापान से भी ज़्यादा है। लेकिन चूंकि ऑस्ट्रेलिया और जापान के पास फ्रांस से ज़्यादा गोल्ड मेडल हैं, इसलिए वो रैंकिंग में उनसे आगे हैं। फ्रांस की अगर बात की जाए तो उनके एथलीट्स ने 16 गोल्ड मेडल, 26 सिल्वर मेडल और 22 ब्रोंज मेडल्स हासिल किए। ये तो थे टॉप 5 कंट्रीज़। वैसे इस पूरी लिस्ट पे अगर नज़र डाली जाए तो 84 कंट्रीज़ के खिलाड़ियों ने मेडल्स हासिल किए, जिसमें से 5 बेहतरीन ममालिक हमने आपके साथ शेयर कर दिए। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की इस टेबल में क्या पोजीशन है। पाकिस्तान ने पेरिस ओलंपिक 2024 में एक ही मेडल हासिल किया और वो गोल्ड मेडल हासिल किया। इसी वजह से पाकिस्तान की पोजीशन भारत से बेहतर है और पाकिस्तान का इस ओलंपिक में नंबर है 62। पाकिस्तान का मुल्क 62वें नंबर पे है पेरिस ओलंपिक 2024 के मेडल टेबल में। भारत की अगर बात की जाए तो भारत के खिलाड़ियों ने इस पूरे ओलंपिक में 6 मेडल्स हासिल किए, जिसमें से 1 सिल्वर मेडल और 5 ब्रोंज मेडल्स शामिल हैं। भारत की पोजीशन की अगर बात की जाए तो भारत के पास मेडल बेशक ज़्यादा हैं, लेकिन कोई गोल्ड मेडल नहीं है, इसलिए भारत की पोजीशन पाकिस्तान से नीचे है। भारत की पोजीशन 2024 के ओलंपिक के मेडल टेबल में 71वीं पोजीशन है, 71 पोजीशन है। यहाँ पर हम आपके साथ एक दिलचस्प किस्म की मालूमात शेयर करते चलें। भारत की जानिब से 117 एथलीट्स ने ओलंपिक्स 2024 में हिस्सा लिया, जबकि पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ 7 खिलाड़ियों को ओलंपिक 2024 के लिए भेजा गया। अगर बजट की बात की जाए तो भारत ने जो बजट मुख्तस किया था खिलाड़ियों की तैयारियों पे और उनकी ओलंपिक रवानगी के लिए जो बजट रखा गया था वो 470 करोड़ भारतीय रुपए यानी तकरीबन 1500 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने 7 खिलाड़ी भेजे थे तो उनकी रवानगी का और ओलंपिक का जो बजट था वो महज 7 करोड़ पाकिस्तानी रुपए था। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत का ओलंपिक 2024 का जो बजट था वो पाकिस्तान के बजट से 200 गुना ज़्यादा था, 200 टाइम्स ज़्यादा था। तो भारत से 200 गुना कम बजट में रहते हुए पाकिस्तान टीम ने, पाकिस्तान के एथलीट ने ओलंपिक गोल्ड मेडल हासिल किया और भारत से बेहतर पोजीशन जो थी वो मेडल टेबल में शो की। कि 1500 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का जो बजट है ये बहुत ज़्यादा बजट है। इसमें आप 117 खिलाड़ियों की बहुत अच्छे तरीके से देखभाल कर सकते हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से फैसिलिटेट कर सकते हैं, जैसा कि भारतीय हुकूमत ने किया भी। भारत के एथलीट्स पे बहुत ज़्यादा काम हुआ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के उनको इक्विपमेंट प्रोवाइड किए गए। नीरज चोपड़ा की मिसाल देते चलें कि यहाँ पाकिस्तान में अरशद नदीम के पास एक भी ओलंपिक लेवल की जेवलिन, एक भी ओलंपिक लेवल का नेज़ा मौजूद नहीं था जिससे वो प्रैक्टिस कर सकते। लेकिन भारत के नीरज चोपड़ा के पास कम से कम भी 100 के करीब
ओलंपिक स्टैंडर्ड के जेवलिन, ओलंपिक स्टैंडर्ड के नेज़े मौजूद थे जिनसे वो प्रैक्टिस किया करते थे। तो यहाँ से आप बजट का डिफरेंस अंदाज़ा लगा लें। तो दोस्तों यहीं पे हम अपनी बात करते चलें कि भारत ने 1500 करोड़ पाकिस्तानी रुपए के बजट के बावजूद मेडल टेबल में पाकिस्तान से नीचे पोजीशन पर आया है। तो इससे यह साबित होता है कि अगर पाकिस्तान का भी बजट 1500 करोड़ रुपए होता और पाकिस्तान की जानिब से भी अगर 117 एथलीट्स को भेजा जाता तो उम्मीद यही की जाती है कि वो ज़्यादा बेहतर कारनामे अंजाम दे सकते थे। तो दोस्तों इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान में भी खेलों को फ़रोग मिलेगा और पाकिस्तान ना सिर्फ एशिया में बल्कि दुनिया भर में खेलों की दुनिया में अपना एक नाम बनाएगा। और इसी के साथ ही हम अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियोस को लाजमी शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, हमें यूं ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।